नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम को लेकर जो हंगामे इस वक्त, जो विरोध इस वक्त पूरे देश भर से देखा जा रहा है, इन सबके बीच यूजीसी पर एक कहावत बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। वो कहावत है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जी हां, यूजीसी एक्ट को लेकर के मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इकोनॉमिक्स टाइम्स की वो रिपोर्ट, जिसने नरेंद्र मोदी के जो फैसले हैं वो फैसले यूं ही नहीं होते हैं। यहां मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। जो सच है वो आपके सामने दिखाऊंगा, एक एक चीजें सामने आएंगी और आखिरकार ये जो यूजीसी अधिनियम है, इस यूजीसी अधिनियम का मोदी सरकार का खात्मा जो करने जा रही है, सवाल क्वेश्चन मार्क के रूप में, उसका कुछ चीजें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करूंगा। अनुरोध करूंगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। कोई भी राय बनाने से पहले वीडियो जरूर देखिएगा पूरी, क्योंकि शुरुआत में आप अपनी राय बना लेते हैं और कमेंट में कुछ और लिख कर चले आते हैं और अंततः वीडियो कुछ और होती है, जैसा कि आप शुरुआत में देख करके आप एक किसी चीज को लेकर के अपना मूड बना लेते हैं। तो चलिए ले चलते हैं खबर की तरफ। क्या है पूरी की पूरी खबर। शुरुआत हम आपका बिना वक्त गवाए हम उस रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जो रिपोर्ट यूजीसी जो अधिनियम आया है, उस अधिनियम को डिमोलिश करने की तरफ इशारा कर रहा है और यूजीसी डिमोलिश होगा, ये आगे बताएंगे कैसे होगा, क्योंकि सब कुछ नरेंद्र मोदी ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। ये यूजीसी अधिनियम जो है, ध्यान रखिएगा, ये यूजीसी अधिनियम संसद से नहीं लाया गया है। एक कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चीजें हुई हैं। बहरहाल आपके सामने एक रिपोर्ट दिख रही है इकोनॉमिक्स टाइम्स की। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है जहां लिख रहा है, मोदी गवर्नमेंट टू डिसॉल्व यूजीसी सेटअप ए न्यू हायर एजुकेशन कमीशन। जी हां, ये मोदी गवर्नमेंट का यूजीसी को डिसॉल्व करना, यानी इसको खत्म करके नया जो सेटअप था हायर एजुकेशन के लिए, वो लाने का ये प्लान। तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार यूजीसी एक्ट क्या था और क्या नया प्लान मोदी सरकार बन रही है। लेकिन सबके बीच में जो विरोध हो रहा है, उस विरोध पर भी बात करेंगे, क्योंकि हम एक तरफ की चीजों को नहीं बात करेंगे। यूजीसी एक्ट क्या है आपको बता दें। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एक पुराना कानून है, यूजीसी एक्ट 1956 और 51 में मतलब बनाया गया। इसके तहत भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की मान्यता, नियम, कानून और अनुदान ग्रांट दिया जाता है। यह मुख्य रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों को नियंत्रित और फंड देता है। यूजीसी यह तय करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी मान्य होगी, कौन पढ़ा सकती है और कौन बुनियादी शैक्षणिक मानक कैसे होंगे, मतलब बुनियादी शैक्षणिक मानक इनके कैसे होंगे, यह बताती है। अब इसमें अनुदान देने की जो शक्ति है, यह व्यवस्था 1950 के समय में बनाई गई थी। अब क्या बदलने की तैयारी में है सरकार? जो इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने यह प्रस्ताव दिया है कि यूजीसी एक्ट को पूरी तरह से रद्द, यानी रिपील करके कर दिया जाएगा और इसकी जगह एक नई संस्था बनाई जाएगी, जिसका नाम हो सकता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी उच्च शिक्षा आयोग। यह नया बिल के नाम से विकसित भारत शिक्षा जो है वो अधिक, कहीं ना कहीं हो सकता है इसका नाम पूरे के पूरे बदला जा सकता है, विकसित भारत शिक्षा इसके रूप में जाना जा सकता है। नई हायर एजुकेशन कमीशन क्या करेगी? शैक्षणिक मानकों को तय करेगी। यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी पढ़ रही है, गुणवत्ता कैसी है, सुनिश्चित करना उसका संस्थान का मानक पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब कुछ। नियमों का पालन करने पर अगर नहीं होती, जुर्माना बंद करने पर भी सख्ती भी शामिल उनके अंदर है। इसके अलावा फंड देना उसको यूजीसी का काम है और यह सब कुछ शिक्षा मंत्रालय के पास रहेगा। इसका फोकस रहेगा सिर्फ क्वालिटी और एकेडमिक रिकॉर्ड्स पर, ना कि फंड बांटने पर। क्यों यह बदलाव प्रस्तावित किया गया? कि सरकार और कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक यूजीसी का ढांचा पुराना हो गया है और आज की जरूरत है अनुरूप नहीं है। कई समितियों ने कहा है कि उच्च शिक्षा को रेड टेप और नियंत्रण से हटाकर क्वालिटी ओरिएंटेड बना दिया जाए। नई नीति जो है, इसके मुताबिक रियायती नियंत्रण कम किया जाए और विश्वविद्यालयों को अधिक आजादी और गुणवत्ता केंद्रित ढांचा मिले। इसके फायदे जो हैं उसके लिए आपको बता दें, सबसे ज्यादा सिर्फ फंड पर नहीं होगा, क्वालिटी पर ध्यान देना होगा।
नहीं तो सिर्फ यूजीसी पैसे देने के लिए काम करती है और किसी काम के लिए नहीं। केंद्र और राज्य सरकारों का रोल साफ होगा कि केंद्र क्या करेंगी और राज्य सरकारें क्या करेंगी, ये सब कुछ क्लियर होगा। बनावटी कानून का बड़ा कदम होगा, नकली बेकार इंस्टीट्यूट पर रोक लगाई जाएगी और इन सब के बीच में जो है वो नए रेगुलेशन से केंद्र सरकार की ताकत भी बढ़ सकती है, जिससे राज्य और यूनिवर्सिटी स्वतंत्रता शायद कम करने की बात कही जा रही थी। लेकिन सबके बीच में मैंने जो आपको पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट नए जो है वो पॉलिसी के तहत ये सारी चीजें नई जो हायर एजुकेशन कमीशन की गठन के बाद ये पॉलिसी की बात की जा रही है। अब सवाल यहां इस बात का है कि आखिरकार जब ये खत्म होना था तो ये नया यूजीसी जो अधिनियम लाया गया ये आखिर क्यों लाया गया। अब मैं आपको बिना चीजों को लाग लपेट के एकदम क्लियर तरीके से टू द पॉइंट बात बता रहा हूं। सबसे पहला काम कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये जो बिल लेकर आए, चीजें लेकर आए, सब आप सबसे पहले ये सोचिएगा कि यहां पर ये कानून केंद्र सरकार के निर्देश पर नहीं बल्कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। पिछले साल 8 दिसंबर 2025 को जो है दिग्विजय सिंह जिस कमेटी को हेड कर रहे थे, यानी उसके मुखिया थे, उस कमेटी ने यह रिपोर्ट सौंपी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए और डायरेक्शंस के बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया है जो 13 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। जहां बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं चीजों को लेकर कि सवर्ण समाज के लिए वाकई में घातक है, लेकिन अगर हम फर्स्ट दृष्टिया इस पूरे चीजों को पढ़ते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं ये जो प्रावधान बनाए गए हैं ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाई है। ये जैसे लगता है कि इसको फाइनल टच सोनिया गांधी या कांग्रेस ने ही दिया है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सरकार इनकी है तो आखिरकार वो लोग ऐसे काम कैसे कर रहे हैं। तो आपको बता दें, आपका जो विरोध है, जिन लोगों का विरोध है, ये जनता मतलब ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई चीजें होती हैं उसको लेकर के किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा। ऐसे में ये प्रावधान जो इसमें जोड़े गए हैं, चूंकि जब हम बात करें हायर एजुकेशन कमीशन की 2017-18 से इसकी बात चल रही है कि यूजीसी एक्ट को खत्म करके इसको लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां आपके मन में अगर हो उसका थोड़ा सा एक बार सोचिएगा कि ये जो प्रावधान है ये संसद द्वारा नहीं लाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रावधान संसद के द्वारा नहीं लाए गए हैं, पहला शब्द इसका आपका। दूसरा, इससे पहले जो भी प्रावधान थे, चाहे सीए हो बिल पास किया गया, चाहे 370 खत्म की गई संसद से बिल पास किया गया, चाहे किसान बिल लाया हो संसद से बिल पास किया गया, चाहे वक्फ अधिनियम एक्ट हो वो भी संसद से पास किया गया। लेकिन ये जो है ये संसद से पास नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पर दिग्विजय सिंह वाली कमेटी जिसको हज कर रही थी और उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बात से नकारा नहीं जा सकता है, सरकार जिसकी है अंतिम निर्णय उसका होता है। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उस विरोध में उनके विरोध पे कतई भी कोई भी सवालिया निशान नहीं खड़े किया सकता है, क्योंकि जब तक देखिए एक सवाल और लोगों के मन में है, सवाल यह है कि जब देश आजाद हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ तो आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था। ध्यान रखिएगा, यही सब लोग के मन में डर है, जो सवर्णों के मन में डर है कि 10 साल के लिए हुआ था कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए रहेगा। 10 साल कहते कहते 70 साल 80 साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आरक्षण जो है वो अभी भी एज इट इज बना हुआ है। तो लोगों के मन में डर है अगर ये विरोध प्रदर्शन नहीं हुए तो सरकार ये मान लेगी कि सवर्णों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए ये जो विरोध प्रदर्शन है, हालांकि शांति विरोध प्रदर्शन है, कहीं से कोई भी घटना अप्रिय घटना का समाचार पूरे देश में नहीं मिला है, शांति प्रिय ये प्रदर्शन है। और जो लोग कर रहे हैं जाहिर सी बात है जब तक ये हायर एजुकेशन कमीशन जो ये है जो यूजीसी को खत्म करके इसको लाया जाना है, लाया जाएगा, जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता तब तक तो लोगों के मन में दुविधा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि
कुछ चीजें भविष्य के गर्भ में और कुछ चीज गर्भ में है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो लागू की जा चुकी हैं। तो जो चीज हमारे ऊपर गुजर रही है उस पर तो डर बनता ही है। लेकिन आपको बता दें, चूंकि सरकार ये करेगी होगा, मैंने जो खबर थी आपको बताई है। भविष्य में ये जिस तरह से बात की जा रही है, अगर ये आया तो यूजीसी ऑलमोस्ट वैसे ही डिमोलिश हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं किसी स्टैंड पर नहीं पहुंचना चाह रहा हूं अपने आप को इस वक्त, क्योंकि इस वक्त उस किसी स्टैंड पे हम पहुंच भी नहीं सकते हैं कि हम ये वाकई में आ ही रहा है, क्योंकि ये सब कुछ स्पेकुलेशन है। लेकिन एक बात तो तय है कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए कभी इस प्रकार का कोई स्टैंड नहीं लिया है। तो आखिरकार ये स्टैंड क्यों लिया? जबकि एक बात बता दूं आपको आखिर में, ये बिल, ये जो अधिनियम है वो संसद से पास नहीं किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के डिक्टेशन पर, मतलब उसके निर्देश पर ये दिग्विजय सिंह की कमेटी ने पास किया है और नरेंद्र मोदी इससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार उनकी है। कमेटी भले कुछ करे, आप चाहते तो रोक लगा सकते थे। ये भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आप सभी से राय है, पूरे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।